बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम और उसकी सूरतों और आयतों की पढ़ने की फजीलत। हदीस शरीफ का मफ़हूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो, इसलिए कि ये कुरान क़यामत के दिन कुरान पढ़ने वालों की शफ़ाअत करने के लिए आएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, जिस शख्स को कुरान करीम के तिलावत करने या याद करने या गौर फ़िक्र करने और तफसीर और तर्जुमा करने की मशगूलियत और मसरूफियत ने मेरा ज़िक्र करने और मुझसे दुआएं मांगने से रोक दिया, यानी ज़िक्र करने और दुआ करने की फुर्सत न मिली, तो मैं उस शख्स को उससे बढ़ कर देता हूँ जो मैं दुआएं और हाजतें मांगने वालों को देता हूँ, यानी उसकी तमाम हाजतें मुरादें पूरी कर देता हूँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के कलाम को और तमाम कलामों पर ऐसे ही है फजीलत है और फौकियत हासिल है जैसी खुद अल्लाह ताला को अपनी तमाम मखलूक पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कुरान को सीखो और इसका इल्म हासिल करो और इसको पढ़ाओ, इसलिए कि कुरान की मिसाल उस शख्स के हक़ में जिसने कुरान सीखा और उसका इल्म हासिल किया, फिर इसको पढ़ा और उस पर अमल भी किया, खास कर तहज्जुद की नमाज में पढ़ा, ऐसे ही है जैसे मुश्क से भरी मुँह खुली मश्क जिसकी महक हर जगह पहुँचती हो। और उस शख्स के हक़ में जो कुरान को सीखता तो है और इसका इल्म भी हासिल करता है, मगर रात को गाफिल पड़ा सोता रहता है, ना तहज्जुद में कुरान पढ़ता है और ना उस पर अमल करता है, हालांकि उसके दिल के अंदर कुरान मौजूद महफूज है। ऐसे ही है जैसे एक मुश्क से भरी हुई मश्क जिसका मुंह कस कर बांध दिया गया हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह की किताब कुरान का एक हर्फ पढ़ा, उसके लिए एक नेकी है और हर नेकी का सवाब कम अज़ कम 10 गुना होता है। मैं ये नहीं कहता कि यानी ये न समझना कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ और लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ है। लिहाजा अलिफ लाम मीम में 3 नेकियां हैं और इनका सवाब कम अज़ कम 30 नेकियों के बराबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, काबिल रश्क है, 2 ही शख्स हैं, एक वो शख्स जिसको अल्लाह पाक ने कुरान करीम की दौलत अता फरमाई और दूसरा शब व रोज़ उस पर अमल करता है, और दूसरा वो शख्स जिसको अल्लाह पाक ने माल व दौलत से नवाजा और वो शब व रोज़ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस माल को खर्च करता रहता है। क़यामत के दिन कुरान शरीफ पढ़ने वाले से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जों पर चढ़ते जाओ, और ऐसे ही ठहर ठहर कर पढ़ो और चढ़ो जैसे तुम दुनिया में ठहर ठहर कर कुरान पढ़ा करते थे, इसलिए कि तुम्हारा मकाम और दर्जा उस आखिरी आयत पर है जो तुम पढ़ोगे। एक हदीस का मफ़हूम है कि जो शख्स कुरान पढ़ता है और उसमें खूब माहिर है, खूब रवां पढ़ता है, तो वो क़यामत के दिन नेकियां लिखने वाले मुअज़्ज़ज़ और नेकोकार फरिश्तों के साथ होगा। और जो शख्स याद न होने की वजह से अटक अटक कर पढ़ता है और उस तरह पढ़ने में काफ़ी मशक्क़त बर्दाश्त करता है, और उसको 2 सवाब मिलता है, एक कुरान पढ़ने का और एक मशक्क़त उठाने का।